जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बृहस्पति के ट्रांजिट की, जो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक का ऑलमोस्ट 1 साल का ट्रांजिट है। और ये ट्रांजिट हो रहा है वृषभ राशि में, दैट इज टॉरस साइन में। अगर आप लोगों ने अब तक अलौकिक को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करें। और इसमें बहुत सारे हमने एजुकेशनल वीडियोस बना रखे हैं आपकी राशि के, तो आप उन्हें देखकर नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और हमने बहुत अच्छी रेमेडीज भी दे रखी है किस तरह से जुपिटर का ट्रांजिट आपके ज़िंदगी में क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या चेंजेस लेके आ रहा है। अगर हम बात करते हैं बृहस्पति की, मीन्स जुपिटर, इसको हम अबंडेंस से, विजडम से, वेल्थ से जोड़ते हैं, नॉलेज से जोड़ते हैं, अब अपने बच्चों से जोड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात है प्रॉस्पेरिटी से जोड़ते हैं हम अपने जुपिटर को। और ये ट्रांजिट कर रहा है एक बहुत ही अच्छे साइन में, जिसको हम साइन ऑफ वेल्थ एंड स्टेबिलिटी कहते हैं, दैट इज वृषभ। वृषभ कालपुरुष कुंडली का 2nd भाव है। तो 2nd भाव का मतलब ये एक स्टेबिलिटी वाला, फिनेंस वाला साइन होता है। इसको हम फाइनेंशियल गेन्स का साइन कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि और यहाँ पर हमें एक चीज याद रखनी है कि जुपिटर के ट्राइन में है केतु। तो केतु कहीं ना कहीं जुपिटर का क्योंकि जुपिटर की जो एनर्जी होती है वो है एक्सपेंशन की, और केतु की एनर्जी होती है हमारे रूट से जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी से। और कहीं ना कहीं केतु उस भाव में कहीं ना कहीं आपको जो सिग्निफिकेशंस होती है उनसे कई बार वो दूर कर देता है, जिन भाव से होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष लगन से। मेष लगन या आपकी मेष राशि है, तो इस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जुपिटर यहाँ पर, दैट इज बृहस्पति, यहाँ पर 2nd हाउस में आ जाएंगे 1 मई 2024 से। 2nd हाउस, अब यहाँ पर बृहस्पति आपके 9th हाउस, दैट इज भाग्य भाव के, और आपके 12th हाउस मोक्ष के, आपके एक्सपेंडिचर के, फॉरेन लैंड, फॉरेन सर्विसेज के हाउसेस को गवर्न करते हैं। 2nd हाउस हमारी वेल्थ का, स्पीच का, और हमारे फाइनेंशियल गेन्स का, फिनेंस का है, फैमिली का है, हमारी वाणी का है। सबसे पहले जो एक एरीज राशि को हम एक बहुत इम्पल्सिव, बहुत एग्रेसिव, एक्शन ओरिएंटेड राशि कहते हैं। और पिछले साल यहाँ पर 1 साल हमारे एरीज राशि में हमारे बृहस्पति देव थे। अब ये टॉरस में आ गए, तो कहीं ना आपके जो मेष राशि वाले लोग हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं आपको एक पेशेंस सिखा के जाएंगे। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो आप ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, आपको उसकी जगह आपको एक बहुत ही सोच समझ के, पेशेंस के साथ, दिस टॉरस साइन इज ऑल अबाउट प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर बृहस्पति आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपका, क्योंकि 6th हाउस में केतु देव बैठे हैं। तो 6th हाउस हमारी डेली रूटीन का है, हमारी हेल्थ का है, और यहाँ पे बृहस्पति देव देखेंगे। तो कहीं ना हो सकता है अब आप अपने विजडम यूज करें। You will use your wisdom to overcome your health problem. आप अपने खान पान के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि 2nd हाउस हमारा खान पान है। तो आप कहीं ना कहीं अपने खान पान की वजह से आप अपनी हेल्थ में चेंजेस लाएं, आप अपने डाइट में चेंजेस लाएं, जिससे आपके अगर कोई भी पुराना कोई हेल्थ आपको इश्यूज भी हैं, तो वो आप उसको अपने डाइट से, आप अपने रूटीन में चेंजेस करने से आप उसको ठीक कर सकते हैं। और 6th हाउस हमारे जॉब्स का भी होता है। तो अगर जो लोग जिनको जो जॉब्स ढूंढ रहे थे, हो सकता है उनकी जॉब इस टाइम पे लग जाएगी, और वो अपनी जॉब में कहीं ना कहीं वो अपनी जॉब में दे विल सी लॉट ऑफ चेंजेस। तो आप ये भी हो सकता है कि आप जॉब करते करते भी आपके अंदर, जब भी आपके पास टाइम हो, आप स्पिरिचुअलिटी में जरूर आए, क्योंकि अष्टम भाव को भी बृहस्पति देख रहे हैं। अष्टम भाव वो भी द्वितीय भाव से, दैट इज वाणी से। यहाँ पर आपको अपनी वाणी पे थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पे आपको प्रॉस्पेरिटी और आपको अच्छी गुड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिससे आप अपने फाइनेंस को ग्रो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ प्राइड ना आ जाए। 2 केतु आपके अंदर सेल्फ प्राइड नहीं लाने देंगे, बट स्टिल अगर सपोज आता भी है, तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, जिससे, क्योंकि वाणी जुपिटर का आपका 7th एस्पेक्ट 8th हाउस में पड़ रहा है, इसका मतलब अपनी वाणी को कंट्रोल में रखें, जिससे आप किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह की किसी और को पीड़ा ना दें। और आपका जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके प्रोफेशन, आपके कर्म हाउस में पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।
आपको कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो आपके फाइनेंस को ग्रो कर सके। आप फाइनेंशियली यू विल फील अबंडेंट, आपके अंदर ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग आएगी, आप अपने अंदर एक ऑप्टिमिज्म भी आप अपने अंदर फील करेंगे। आपको कहीं ना कहीं आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। तो मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर आपका वृषभ लगन है या वृषभ राशि है तो जुपिटर जो वृषभ राशि में ट्रांजिट कर रहा है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक का 1 साल का ट्रांजिट किस तरह का रिजल्ट देगा वो हम समझते हैं इस वीडियो में। और अगर बेस्ट यही होगा कि अगर आप इंट्रोडक्शन जरूर सुन लें। यहाँ पर जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में मींस आपके लगन में आ गया। किसके लिए? वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए। और यहाँ पर जुपिटर है आपके अष्टम भाव और आपके 11वें भाव का। कहीं ना कहीं जुपिटर एक दो मेलेफिक हाउसेस को रूल करता है। बट जुपिटर को हम एक प्लैनेट ऑफ विजडम एंड प्लैनेट ऑफ अबंडेंस कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आपके लगन में आ गया। मीन्स थ्रू आउट 1 ईयर अब आपके लिए आपका जो लगन है, जो आप खुद है, आप सेल्फ हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपके अंदर एक विजडम रहेगी, आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, आप कहीं ना कहीं एक आपके अंदर अबंडेंट फीलिंग होगी, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होगी टूवर्ड्स लाइफ। और यहाँ पर केतु आपके ट्राइन में है, दैट इज आपके 5th हाउस में है। पंचम भाव को हम बच्चों से जोड़ते हैं, आपकी एजुकेशन से जोड़ते हैं, आपके लव अफेयर से जोड़ते हैं। यहाँ पर जब बृहस्पति देव का एस्पेक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर विजडम देगा। एक तो आपके कहीं ना कहीं अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप इंक्लिनेशन आपकी तरफ होगा। सब्जेक्ट से जुड़ोगे जहां पर आपके अंदर एक इनसाइट जगेगा, वही इस टाइम पे आपके लिए अलाइनमेंट, क्योंकि 5th जहां केतु बैठता है वहां कहीं ना कहीं हम डिटैच हो जाते हैं, या केतु उन चीजों को कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ से डिटैच कर देता है। तो हो सकता है अब अगर आपके बच्चे बड़े हैं, आपके बच्चे हाई एजुकेशन के लिए वो मूव ऑन हो जाएं दूसरे सिटीज में, तो इस तरह से आपके बच्चों को डिटैच कर देगा, बट दैट इज फॉर देयर ओन गुड। यहाँ पर आपके अंदर एक विजडम देगा, यहाँ पर आपके अंदर आप कहीं ना कहीं आप अपने एजुकेशन पे, अपने विजडम पे और आपके अपने इंट्यूशन पे आप बहुत विश्वास करोगे। और उसी इंट्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा डिसीजन लेने के लिए। यहां से अगर हम देखें तो जुपिटर ने आपके 7th हाउस में को भी एक्सपेक्ट किया। 7th हाउस मीन्स आपके मैरिड लाइफ, आपका लीगल पार्टनर्स या आपके बिजनेस हाउस को आपको एस्पेक्ट किया। तो यहाँ पर आपके जो मैरिड लाइफ है वहां पर आप क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी को लेके आएगा, तो हो सकता है यू मे सी लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर मैरिड लाइफ। आपकी मैरिज नहीं हुई है तो दिस इज अ टाइम आपकी शादी हो सकती है इफ यू आर अनमैरिड, और यू मे गेट इन टू अ रिलेशनशिप भी हो सकता है आपके साथ। मगर आप रिलेशन में आप उस इंसान के साथ जाओ जो कहीं ना कहीं जिसके अंदर एक लाइफ में मटेरियलिस्टिक डिजायर्स की जगह एक स्पिरिचुअल डिजायर्स है, जो एक स्पिरिचुअली अवेकन सोल है, या जो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में अलाइंड है। और यहाँ पर आपका 9th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस में आया। 9th हाउस आपका क्या है? हमारा लक, हमारा भाग्य। तो 9th हाउस में जुपिटर का एस्पेक्ट गया तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को भी जुपिटर ने एक्टिवेट करिए, आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। हो सकता है आपकी लॉन्ग जर्नी, आपकी पिलग्रिमेज मीन्स कहीं ना कहीं आपकी धर्म यात्राएं आप करें या आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें, बट वो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी को ही लेके चलेंगे। अगर अब हमें ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो जुपिटर है, दो एक बहुत ही बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है, अबंडेंस का प्लैनेट है, बट टॉरस राशि और टॉरस लगन के लिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, क्योंकि ये त्रिक भावों का लॉर्ड है जो लगन में बैठा है। लगन हमारा सेल्फ, हमारी बॉडी। वो कहीं ना कहीं 11th हाउस भी एक आपका त्रिशडाया लॉर्ड है, और आपका 8th हाउस तो वैसे भी हाउस ऑफ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉट ऑफ सडन इवेंट, सडन हैपनिंग इन योर लाइफ। तो हो सकता है पूरे 1 साल कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, सडन अप एंड डाउन हो जाए, या हो सकता है आपको कोई भी आपकी ऐसी कुछ इनहेरिटेंस जो बहुत टाइम से अटका हुआ था वो आपको अचानक मिल जाए, या आप कहीं ना कहीं ऐसी फील्ड में आप चले जाएं, या अपने अंदर एक स्पिरिचुअलिटी साधना आप अपने लगन इज सेल्फ, तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में आप साधना को इनकलकेट करें, आप डीप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाएं, या कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी विजडम आए कि आप
जब हम आप अपने कोई भी प्रोफेशन में हो, डेली लाइफ में हो, तो आप अगर जब किसी और इंसान से इंटरेक्ट करें तो वो आपके अंदर एक सिक्स सेंस, आपके अंदर एक इंट्यूशन जो साधना से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के आए, तो वो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग में आपकी लाइफ को बेटर करे। 11th हाउस भी हमारे हाउस ऑफ डिजायर्स, फुलफिलमेंट का है, हमारे एल्डर सिबलिंग का है। तो हो सकता है आपकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा एल्डर सिबलिंग से हो जाए, या आप ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके डिजायर्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आप कहीं ना कहीं गेन्स की तरफ जाएंगे, कंफर्ट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। दो आपको लाइफ में यू विल आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी टू ग्रो, क्योंकि है तो ये अबंडेंस का साइन ना, तो आपके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी फाइनेंशियली ग्रो करने की, और आप बहुत अच्छा से ग्रोथ भी आपकी होगी। बट कहीं ना कहीं आप जो फिजिकली आप उन सब चीजों से अटैच नहीं होंगे, और आपको अपने फिजिकल सेल्फ का भी ध्यान रखना है। दो जस्ट बिकॉज ऑफ केतु एंड जस्ट बिकॉज ऑफ जुपिटर आपके अंदर लॉट ऑफ विजडम वुड बी देयर, बट यस क्योंकि ये त्रिक भाव के हैं, तो आपको अपने सेल्फ, अपनी बॉडी का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 8th हाउस में बहुत सारा सडन चेंजेस भी आ जाते हैं। तो यू शुड ऑलवेज, आप जब ड्राइव करें तो अपना ध्यान रखें, और कोई भी बहुत ज्यादा रिस्की चीजें अगर आपकी हैं लाइफ में, कोई रिस्क टेकिंग फैक्टर्स, रिस्क टेकिंग डिसीजंस होते हैं, उनको अवॉइड करें, क्योंकि कहीं ये ना हो कि आप बहुत ज्यादा ग्रीड में आ जाएं, क्योंकि 8th हाउस सडननेस है, तो एकदम से आप बहुत ज्यादा, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा ग्रीड में आके आप टू मच ऑफ इन्वेस्टमेंट ना कर दें, जिसकी वजह से आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आप जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, जो गाइड कर रही है, तो आप अपनी इंट्यूशन की जरूर सुने, और अपने बॉडी का, अपने सेल्फ का ध्यान रखें, और स्पिरिचुअलिटी से जरूर जुड़े। अगर आपने अब तक अलौकिक को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो में हैं, तो प्लीज इस चैनल में आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वृषभ राशि के लिए आई वुड सजेस्ट अ रेमेडी, क्योंकि अष्टम भाव और 11th हाउस है, दैट इज योर त्रिशूलाय लॉर्ड, जो लगन में बैठा है, क्योंकि आपके लगन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा ही करेगा। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और इस टाइम पे आप जितना गुप्त दान या गुप्त चैरिटी कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है। जो भी आप दान करें, एक गुप्त दान जरूर करें। थ्रू आउट आप अपने जो भी आप अपनी अर्निंग कर रहे हैं, या अगर आपको गेन्स हो रहे हैं, तो उस गेन का कुछ % आप चैरिटी में जरूर डोनेट करें। और ये जो आपका ट्रांजिट हुआ है, ये ट्रांजिट आपके लिए फाइनेंशियली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि में, और मिथुन लगन में मींस जेमिनी राशि एंड जेमिनी लगन में इस जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है, फर्स्ट के क्या रिजल्ट होंगे वो हम इस वीडियो में देखते हैं। और अगर आपको इंट्रोडक्शन देखना है कि जुपिटर और वृषभ राशि क्या है, आप इसका इंट्रोडक्शन जरूर देखें। यहाँ पर जो ये ट्रांजिट बन रहा है, ये हो रहा है आपके 12th हाउस में। 12वां घर को हम मानते हैं हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, हमारे खर्चों का, विदेश यात्राओं का, फॉरेन ट्रैवल का, चैरिटीज का, और ये भी इसको हम मोक्ष स्थान कहते हैं, इसको भी हम हिडन है, इसको भी हम बेडरूम से भी जोड़ते हैं, हमारे हिडन एक्टिविटी से भी जोड़ते हैं। और जुपिटर यहाँ पर आपका 7th हाउस का लॉर्ड है, मींस हाउस ऑफ पार्टनर, और आपके 10th हाउस हाउस ऑफ प्रोफेशन का हाउस है, जो 12th हाउस में आ गया है। मिथुन राशि में जुपिटर, यहाँ पर ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं अब आपके अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपको, अगर आप बहुत टाइम से फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, इफ यू वर्क इन फॉरेन कंपनी, इफ यू वांट टू माइग्रेट करना है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। आप हो सकते हैं आप ऐसी जॉब्स, ऐसी सर्विसेज, ऐसी कंपनीज को ज्वाइन करें जहां पर आपको विदेश यात्रा या आपकी या विदेश में सेटलमेंट हो, वो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू इफ यू वांट टू सेटल इन फॉरेन। अगर आपको विदेश जाना है, विदेश की कंपनीज में काम करना है, तो दिस इज द राइट टाइम। 4th हाउस में केतु बैठा है। केतु जब चौथे भाव में बैठता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डिटैचमेंट, या कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हो सकता है आप अपनी मदर या मदरलैंड से डिटैच हो जाएं फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम, या अगर आप ऑलरेडी आपका हमने प्लान कर रखा है, दिस इज राइट टाइम फॉर यू टू गो टू फॉरेन लैंड। 7th हाउस हमारी पार्टनरशिप का भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी दिखाते हैं कि आप, हो सकता है कि आपको मैरिज में आप यू कम अक्रॉस एनी काइंड ऑफ पार्टनर हु इज देयर फार अवे फ्रॉम योर ओन होमलैंड, मतलब
हो सकता है आप ऐसा पार्टनर आपको पसंद आए या ऐसे पार्टनर से आपकी शादी होने वाली हो, या मे बी यू गेट इन टू दैट रिलेशन जो आपके कल्चर से, जो आपके होमलैंड से एक डिफरेंट उसकी अपब्रिंगिंग हो, या डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट रिलीजन का हो, वो ये भी हो सकता है। या कहीं आप स्पिरिचुअली भी आप थोड़ा सा इंक्लाइंड रहोगे आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक व्हाट यू कॉल आप डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी इस टाइम पे जा सकते हो, जो कहीं ना कहीं आपका 12th हाउस, क्योंकि अगर आप जहाँ पर एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पर फोकस आपका 12th हाउस है, तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करें तो हो सकता है आपकी इंटेंस हो जाए वो प्रैक्टिसेस, और नहीं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इंक्लिनेशन होगा टुवर्ड योगा प्रैक्टिसेस, या टुवर्ड्स कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंडिचर भी अचानक बढ़ सकते हैं, क्योंकि 12वां घर हमारे खर्चों का है। तो हो सकता है आपके अचानक खर्चे बढ़ जाएं, खर्चों में राइज हो जाए आपका। तो आपको कहीं ना कहीं इसीलिए आपको 12th हाउस रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, योगा प्रैक्टिसेस, और या तो आप अपने होमलैंड को छोड़ के आप कहीं और आप अपना एज अ फॉर अ प्रोफेशन, क्योंकि 10th हाउस भी प्रोफेशन का है, जो जुपिटर का है वो आपके 12th हाउस में आ गया। तो प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए आप अपने होमलैंड को छोड़ के किसी और स्टेट, किसी और कंट्री जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको अचानक आपको ऐसी जगहों से आपको हेल्प मिले, या कहीं ना कहीं आपको ऐसे कोई भी मतलब ऐसे ही कहते हैं ना डिवाइन ब्लेसिंग्स मिले। कभी कभी हम लाइफ में से स्टक हो जाते हैं, तो दिस इज टाइम व्हेन यू गेट डिवाइन ब्लेसिंग, या किसी ऐसे इंसान से सपोर्ट मिले जहां पर आपको जो आपने सोचा ना हो। कई बार होता है ना कि हमें वी नेवर थॉट कि दैट पर्सन वुड एक्चुअली कम एंड हेल्प अस। तो इस तरह की सिचुएशन भी आपकी लाइफ में हो सकती है, और आपने अपनी इंट्यूशन की, आपने अपनी गट फीलिंग की हमेशा आपने सुननी है। और हो सकता है कहीं ना कहीं आप किसी गुरु के साथ जुड़ जाएं, किसी स्पिरिचुअल टीचर के साथ जुड़ जाएं इस टाइम पे। सो दिस इज माय एनालिसिस ऑफ मिथुन राशि, मिथुन लग्न। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं, अगर आपका कैंसर लगन है या कैंसर एसेंडेंट है, तो जुपिटर का जो ट्रांजिट है दैट इज फ्रॉम 1 मई 2024 टिल 14 मई 2025 तक इसका जो ट्रांजिट में हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि कैंसर लगन और कैंसर राशि के लिए जुपिटर 6th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड है, जो आपका 11th हाउस में जाके बैठा है। 11th हाउस हमारे विश फुलफिलमेंट का है। तो एक कैंसर लगन और कैंसर राशि के लिए ये एक अच्छा पीरियड है। यहाँ पर देखा जाता है कि अगर कहीं ना कहीं आप जुपिटर ने क्या एक्सपैंड किया, जुपिटर ने एक्सपैंड किया आपका 11th हाउस। 11th हाउस क्या है, हमारे डिजायर्स, हमारे हो सकते हैं हमारे डिजायर्स विल गेट फुलफिल, हमारे मॉनेटरी गेन्स हैं, जो मेरी जॉब से मुझे यंगर सिबलिंग्स हैं उनके साथ हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपसे मूव अवे हो जाए, या आप उनसे थोड़ा मूव अवे हो जाओ फॉर अ टाइम भी, क्योंकि केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा सा आपको उस चीज से डिटैच कर देता है। तो हो सकता है वो आपके जो छोटे भाई बहन हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सम जॉब चेंज, प्रोफेशन चेंज, वो आपसे कुछ टाइम के लिए मूव अवे टू अ डिस्टेंस प्लेस हो जाए। मगर आपकी कम्युनिकेशन में अब एक बहुत आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। मीन्स आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, तो कहीं आप अपनी कम्युनिकेशन बहुत शार्प ना रखें, क्योंकि केतु शार्पनेस भी है। हो सकता है आप अपने कुछ आपके पास ऐसी स्किल्स आप काफी टाइम से सोच रहे हो कि मेरे को इफ आई वांट टू ग्रो इन दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री, तो मुझे एक इस स्किल्स की जरूरत है, और वो आप कहीं ना कहीं उस कोर्स में या उस एजुकेशन में एनरोल करने का सोच रहे हो बट कुड नॉट बी एबल टू डू इट। तो ये एक राइट टाइम है आपके लिए कि अगर आपने कोई स्किल आपने अपना इम्प्रूव करना है, या स्किल को बेटर करना है, या कोई नया स्किल, कोई नई चीज सीखनी है, ये एक बेटर टाइम है स्किल्स को इम्प्रूव करने का। बट येस, आपकी जो कम्युनिकेशन होगी, आपको अपनी रिटर्न हो या वर्बल कम्युनिकेशन हो, आपको अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा सॉफ्टन डाउन करना है, बहुत ज्यादा शार्प ना हो जाए आपकी कम्युनिकेशन, और सोच समझ के आपने बोलना है, सोच समझ के आपने लिखना है, सोच समझ के आपने रिएक्ट करना है। अब हम देखते हैं जो यहाँ से जो आपका 7th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में पड़ेगा। पंचम भाव हमारे चिल्ड्रन का, हमारे लव अफेयर का होता है।
इट मीन्स कहीं ना कहीं हो सकता है आपका एक न्यू लव अफेयर स्टार्ट हो जाए, न्यू रिलेशन में आप आ जाएं, या जो आपका लव अफेयर है वो एक अगर थोड़ा बहुत उसमें परेशानियां चल रही थी वो एक बेटर रिलेशन बन जाए जो आपकी लाइफ को थोड़ा काम डाउन करे, आपके रिलेशन में एक मिठास आ जाए, आपके लव अफेयर्स में या आपके रिलेशन में जो भी आपका आपका रिलेशन है आपका उस रिलेशन में मिठास आ जाए। आपके जो बच्चे हैं दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग गुड, आप अपने बच्चों को ग्रो करते हुए देखोगे, प्रॉस्पर करते हुए देखोगे। और आपके 7th हाउस आपकी पार्टनरशिप का, लीगल पार्टनरशिप का, आपके स्पाउस का है, तो योर स्पाउस विल ऑल्सो इम्प्रूव, योर स्पाउस विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज, आप अपने स्पाउस को भी ग्रो करते हुए देखोगे। तो इस कर्क लगन और कर्क राशि के लिए ये एक बहुत अच्छा पीरियड होने वाला है। जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। प्रोफेशन से जो मेरी अर्निंग हो रही है, जो मेरे गेन्स हो रहे हैं वो आपके बेटर होंगे, बेटर गेन्स आपको मिलेंगे, बेटर प्रॉफिट आपको होगा, आपका सोशल सर्कल एक्सपैंड करेगा। मगर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि केतु इसके कहाँ बैठा है, 5th, दैट इज ट्राइन में। तो एक हमें सोशल बटरफ्लाई तो बनाएगा बट स्टिल कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअली अलाइन रहेंगे, हम उस चीज में मतलब वेव्ड ऑफ नहीं हो जाएंगे, उस चीज से हम भटक नहीं जाएंगे, हम अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो केतु है वो हमारे 3rd हाउस में आ गया है, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। हो सकता है हमारे यहाँ पर आपको अपने फादर का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं आपको अपने गुरुज का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, अच्छी गाइडेंस मिलेगी। हो सकता है आपके फ्रेंड्स कैन बिकम योर गुड कंसल्टेंट, गुड गाइडेंस, उनकी गाइडेंस से और फॉलो करके हो सकता है आपको कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, क्योंकि फाइनेंशियली बेनिफिट आपको देके जाएं। तो दिस इज रियल गुड टाइम फॉर कैंसर, फॉर कर्क राशि पीपल। अब हम बात करते हैं जुपिटर, दैट इज बृहस्पति का ट्रांजिट लियो लगन या लियो राशि के लोगों के लिए किस तरह से होगा। जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है 1 मई 2024 टिल 14 मई 2025 इन टॉरस साइन। टॉरस मीन्स वृषभ राशि में। और इस वीडियो को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप इंट्रोडक्शन को ज़रूर सुनिएगा। और ये वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पर, लॉकी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। अब हम बात करते हैं, अगर लियो साइन है आपका, ये लियो राशि है, लियो में बृहस्पति का जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है हमारे 10th हाउस, हाउस ऑफ प्रोफेशन में। यहाँ पर आई वुड से इट इज अ गुड पीरियड फॉर लियो राशि, लियो लगन के लोगों के लिए। यहाँ पर 10th हाउस हमारे स्टेटस को बताता है, तो यहाँ पर जुपिटर ने आपका स्टेटस को एक्सपैंड कर दिया। आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जुपिटर है वो है आपके 5म भाव का और 8म भाव को लेके चल रहा है, और ये आ गया आपके प्रोफेशन में। तो कहीं ना कहीं अब आपके प्रोफेशन, अगर आपका क्रिएटिव फील्ड से, अगर आप टीचर हैं, गुरु हैं, अगर आप एडवाइजर्स हैं, तो आप फ्लरिश करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा। 8th हाउस हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो कहीं ना कहीं आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन, आपके स्टेटस में ट्रांसफॉर्मेशन, और कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड में ट्रांसफॉर्मेशन, आपके कॉन्फिडेंस में ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। भी अगर आपने बहुत ज़्यादा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा आपको इसमें आपको लर्निंग होती है, और विदाउट लर्निंग वी कैन नॉट सर्वाइव। लाइफ में ग्रो करना है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो यू नीड लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अप एंड डाउन से ही हम अपनी ज़िंदगी के थ्रस्ट को समझते हैं, हम जिंदगी के कितना डेप्थ को समझते हैं, हम ग्राउंडेड रहते हैं, तो हम अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका एक अच्छा ट्रांजिट देखा गया है, क्योंकि आप यहाँ पर आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका क्रिएटिविटी, आप कहीं ना कहीं आप जो भी प्रोफेशन में होंगे, आपकी जो अप्रोच होगी यहाँ पर फॉर अ ईयर वुड बी अ क्रिएटिविटी। अपनी क्रिएटिविटी को लगाओगे आप, जो भी, अगर आप मैनेजर भी होगे तो कहीं ना कहीं आपका क्रिएटिव आइडियाज की वजह से यू विल कम इन टू लाइमलाइट। आप अगर ऑलरेडी आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप एक्टर्स हैं, आप सिंगर हैं, आप डांसर हैं, आप पेंटर हैं, यू विल गेट लाइमलाइट। आप कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको लोग जानेंगे। आप अगर आप एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, तो
यू गेट अपॉर्चुनिटी, यू गेट फेम, आपको लोग पहचानेंगे, यू विल गेट लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, और कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर तो क्योंकि यहाँ से 10th हाउस से जुपिटर ने एस्पेक्ट किया आपके सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ, तो कहीं ना कहीं अब आपका वेल्थ बढ़ेगी। बट यहाँ पर है केतु महाराज। केतु इज ऑल अबाउट रूट, इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट्स अबाउट डिटैचमेंट। अब जुपिटर ने हमें एक्सपैंड कर दिया और ये हमारी वाणी भी है, तो कहीं ना कहीं केतु ने आपकी वाणी में थोड़ा सा शार्पनेस लगा दी, बट जुपिटर ने उस चीज को एक्सपैंड कर दिया। तो अब आपकी वाणी में कहीं ना कहीं आपकी कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस भी जगेगा और कहीं ना कहीं एक वाक शक्ति भी आपके अंदर कहीं ना कहीं आ गई। तो अब आप अपनी वाणी को अपने और दूसरों के बेनिफिट के लिए ही यूज करें और आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे। आप कहीं ना कहीं आप अपने आप लाइफ में आप चाहोगे कि आपके फाइनेंसेस बढ़े, आपके अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंस को ग्रो करोगे। और 7 दृष्टि आपकी आ गई 4th हाउस में। आप तो आपके जो घर का जो एनवायरनमेंट है वो बिकम लिटिल बिट मोर पीसफुल रहेगा। कहीं ना कहीं आपके घर में हो सकता है आप गाड़ी ले लें, कंफर्ट की चीजें बाय करें, आप आपके रेनोवेशन आपके घर में हो, कोई प्रॉपर्टी का मैटर होगा वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। और हो सकता है क्योंकि 8th हाउस सडननेस है ना, तो कई बार हम देखते हैं ना, हम अपनी लाइफ में कहते हैं कि ये मुझे गाड़ी चाहिए, बट हो सकता है मेरे पास आज फंड्स ना हो, बट कहते हैं इट्स ऑल ऑफ अ सडन आपके पास हो सकता है ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि आपके पास होती वेल्थ जनरेट हो जाए कि आप अपने मनपसंद गाड़ी, मनपसंद आपका घर या जो भी चीज़ आप अब तक सोच रहे थे वो आप इस टाइम पे ले सकते हैं। आपकी मेंटल पीस भी है, कहीं ना कहीं आप अपने घर में भी, आपके घर में भी एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट होगा, आप अपने घर में भी एक स्पिरिचुअलिटी के साथ अपने घर में आप अपनी वेल्थ को एंजॉय करेंगे। कहीं ना कहीं वो एक अटैचमेंट ना होकर डिटैच रहेंगे, बट यस यू फील हैप्पी दैट योर फंड्स, योर रिसोर्सेज आर इंक्रीजिंग, वो बढ़ रहे हैं, उससे आपको खुशी मिलेगी। बट यस देयर वोंट बी दैट प्राइड, आपको प्राइड नहीं होगा। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 6th हाउस में, दैट इज हाउस ऑफ योर डेली रूटीन, आपकी जॉब्स, आपकी सर्विसेज। तो यहाँ पर भी अगर आपको कोई न्यू जॉब, आप एस्पिरेंट हैं, कोई न्यू जॉब को लेके, न्यू करियर को लेके स्विच ऑन, कुछ न्यू करियर में चेंजेस लेने के लिए अपने करियर में, दिस इज द राइट टाइम। हो सकता है आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले, आपको आपके जो काम है उसको सराहा जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए। और अगर आप सर्विस इंडस्ट्रीज में हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर में बूस्ट देखेंगे। अगर आप लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो यू विल सी बूस्ट इन योर करियर और कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो आई होप पसंद आएगा। हमारे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं, अगर आपका वर्गो लगन है या वर्गो राशि है तो जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है दैट इज फ्रॉम 1st May 2024 टिल 14th May 2025 में आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। वर्गो में आपका जो जुपिटर है वो है आपका 4th हाउस, दैट इज आपका सुख भाव का स्थान और आपका पार्टनरशिप, लीगल, स्पाउस, आपके 4th हाउस और आपके 7th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, हमारा बृहस्पति देव, वो आ गए आपके 9वें भाव में, दैट इज भाग्य भाव में। वर्गोज और वैसे भी यहाँ पर जो आपके लगन में इस टाइम पर केतु चल रहे हैं सिंस नवंबर, तो कहीं ना कहीं लगन में केतु है और 9वें भाव में है जुपिटर। जुपिटर की 5th दृष्टि केतु पे पड़ेगी और वो भी आपके लगन में, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर केतु की वजह से जो कहीं ना कहीं डिटैच फीलिंग थी फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, तो जुपिटर कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक स्पिरिचुअलिटी जगाएगा, आपके अंदर हायर लर्निंग, हायर ट्रूथ की तरफ, डीप अंडरस्टैंडिंग, कहते हैं ना एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप एक टाइम होगा जिसमें आप स्पिरिचुअली यू बिकम अ मोर अलाइंड क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं आपको एक इंटरनल पीस लाएगी। आपके स्पिरिचुअलिटी से आपकी जो इंट्यूशन आपकी बेटर होगी, जो कहीं ना कहीं आपको एक कहते हैं ना इस वर्ल्डली प्लेजर्स में ये जो वर्ल्डली डिजायर्स हैं वो आपको, उससे आप थोड़ा बहुत डिटैच रहोगे, बट यस कहीं ना कहीं आपकी जो क्लैरिटी होगी, क्योंकि वर्गो एक बहुत ही कैलकुलेटिव साइन है और बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग और डीप थॉट्स वाला। यहाँ पर केतु आ गए, तो केतु ने आपको क्या किया, केतु ने कहीं ना कहीं आपको डिटैच कर दिया।
आप कहीं ना कहीं अब जुपिटर की वजह से आपके अंदर एक हायर विजडम स्पार्क हो जाएगी, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी। अब आप जो भी लाइफ में अपने, क्योंकि यहाँ पर आपका लगन लगन पे हर चीज़ आ गई, तो लगन मीन्स आप खुद, तो आप अपने अब आप यू बिकम द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ। तो अब आप कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन, इस टाइम पे आपने इंट्यूशन का बहुत सहारा लेना है अपने। आप इंट्यूशन अगर आपको ये बोलती है कि ये सही रास्ता है तो आप लें, अगर इंट्यूशन आपको गाइड करे, इंटरनल इनर फीलिंग कि नहीं ये आपके लिए राइट पाथ नहीं है, या ये डिसीजन या ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो जस्ट हियर योर इंट्यूशन। आप अपने इंट्यूशन का ध्यान दें और अपना डिसीजन लाइफ का इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करें। यहाँ पर बृहस्पति जस्ट बिकॉज 4th हाउस का भी लॉर्ड है, तो इट मीन्स, और 7th हाउस का भी लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य जो आपको बहुत टाइम से स्टक लग रहा था, अब आपके कह सकते हैं मैरिड लाइफ में भी बेटर, यू विल फील लिटिल बिट बेटर, लिटिल बिट कहते हैं ब्रीदर आपको मिलेगा। जो आपको बहुत ज़्यादा आप ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज में थे ऑलमोस्ट पूरे 1 साल, क्योंकि अष्टम भाव में था जुपिटर लास्ट ईयर अब तक, तो अब आप वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो चर्निंग प्रोसेस से जो आपने सीखा है, अब वो जुपिटर आपके अंदर एक कहीं ना कहीं जो विजडम, जो आपने लेसन्स अपनी लाइफ में लर्न किए हैं थ्रू दैट पीरियड, वो लेसन्स अब आपको अपनी लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे टेकिंग डिसीजंस इन दिस लाइफ। आप जो डिसीजन अपने वर्क एरिया में ले, अपने प्रोफेशनल एरिया आपका या अपने डोमेस्टिक एरिया में लेंगे, वो आप थ्रू इंट्यूशन, थ्रू योर इनर विजडम जो अवेकेंड हो जाएगी इस पीरियड में, और थ्रू योर दोज ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस, जो भी आपके मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस थे उसके बाद। तो यहाँ से जुपिटर ने एक्सपेक्ट किया आपके 1st हाउस, आपके 3rd हाउस, दैट इज हाउस ऑफ करेज, हाउस ऑफ योर सेल्फ एफर्ट्स, और हाउस ऑफ योर कम्युनिकेशन। तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होगी। हो सकता है आप किसी ऐसे मीडिया फील्ड में हो, तो आपके यू बिकम दैट मच ऑफ, आपके पास इतनी नॉलेज आ जाएगी, कहीं ना कहीं हो सकता है आपके ऐसे ऐसे आर्टिकल्स आप लिखना शुरू कर दें कि आपको बहुत ज़्यादा लोग आपको जानने लग जाएं, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी राइटिंग की वजह से, आपके थॉट्स की वजह से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो एफर्ट होगा वो आपका टूवर्ड्स कम्युनिकेशन होगा, टूवर्ड्स लर्निंग न्यू थिंग्स, और कहीं ना कहीं आपके अंदर, क्योंकि 9th हाउस में जुपिटर है, तो आप अपनी नॉलेज से आप लोगों का उद्धार करना शुरू कर दें। हो सकता है आप जिस भी फील्ड में हो, तो हो सकता है इस टाइम पे आप अपना फील्ड बदल लें। आप यू बिकम मोर, यू स्टार्ट आपका मन करेगा कि आप लोगों को ट्रेन करें, आप गुरु बन जाएं, आप टीचर बने, आप कंसल्टेंट बने, एडवाइजर बने। तो कहीं ना कहीं आप इस तरह की फील्ड में, या आप अपने ही फील्ड में इस तरह की लाइन की तरफ इंक्लाइंड हो जाए। और यहाँ से जुपिटर ने आपका 5th हाउस, आपका 9th एस्पेक्ट दिया आपके 5th हाउस में। 5th हाउस होता है हमारे बच्चों का, हमारे लव अफेयर्स का, हमारे प्रेम का, हमारे स्पेकुलेशन का। तो हो सकता है आप अब इस टाइम पे आप बच्चे, आपके किड्स विल स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, आप अपने बच्चों को अच्छा ग्रो करते हुए देखो, या जो लोग बहुत टाइम से चाइल्ड बर्थ का सोच रहे थे, दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू कैन कंसीव, व्हेन यू कैन प्लान फॉर अ चाइल्ड। और 5th हाउस हो सकते हैं आप एक ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हुए, या आप एक ऐसे रिलेशनशिप में आए जो एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हो आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, आपकी गट्स फीलिंग होगी, तो आपके अंदर एक अवेयरनेस होगी कि मैं जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो किस तरीके का है, वो मतलब रिलेशन को किस तरह से देखते हैं। तो बिकम मोर नॉलेजेबल, और दिस इज अ गुड ट्रांजिट फॉर वर्गो, जो बहुत टाइम से, जो आई वुड से कि कहीं ना कहीं केतु, और कहीं ना कहीं लास्ट ईयर ऑफ जो जुपिटर, जो गुरु जो अष्टम भाव में था, तो उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद से ये एक बेटर टाइम वर्गो राशि के लिए होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि आपका तुला लगन है, तो जुपिटर का ट्रांजिट जो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक होगा, ये पूरा 1 साल ऑलमोस्ट किस तरह से आपके लिए रहेगा। यहाँ पर जुपिटर आपका 3rd हाउस और आपका 6th हाउस का लॉर्ड है, जो बैठा है आपके अष्टम भाव में। लिब्रा राशि,
साइन के लिए ये ट्रांजिट आई वुड से इट वुड बी अ मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम, क्योंकि अब जो फोकस पॉइंट हो गया आपका अष्टम भाव हो गया, दैट इज हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सडननेस। और यहाँ से जुपिटर ने एस्पेक्ट किया आपके 12वें घर को, मीन्स आपके हाउस ऑफ स्लीप जहाँ पे ऑलरेडी केतु है, और आपके सेकेंड हाउस और आपके फोर्थ हाउस मीन्स आपका अपना घर, आपका अपना डोमेस्टिक पीस। तो वहां भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपके, क्योंकि ये 2 उपाच्य हाउसेस का ये लॉर्ड है जुपिटर, जो अष्टम भाव में आ गया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको तो ध्यान रखनी है वो है आपकी हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ इज योर प्राइम गोल, क्योंकि अष्टम भाव में कहीं ना कहीं क्योंकि 6th हाउस की एनर्जी अब अष्टम भाव में आ गई, तो कहीं ना कहीं हेल्थ बिकम्स योर प्राइम फोकस इन योर लाइफ। और आपने कहीं ना कहीं, अगर आप ऑलरेडी किसी ऑकल्ट फील्ड से हैं, जैसे ज्योतिष हैं, आप किसी तरह के हीलर हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा टाइम होगा टू अर्न वेल्थ थ्रू दिस प्रोफेशन, और कहीं ना कहीं आप इसमें और डीप जाएंगे। अगर आप नहीं हैं इन प्रोफेशनों में जो 8th हाउस रिलेटेड है, जैसे किसी टेक्नोलॉजी, किसी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में या किसी सीक्रेट सर्विसेज में नहीं है, तो इस टाइम पे हो सकता है आपका इंक्लिनेशन टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी हो जाए, टूवर्ड्स नोइंग डीप थिंग्स, या वो चीज़ें जो हिडन हैं, हिडन नॉलेज, हीलिंग की तरफ आपका जाए। और यहाँ पर आपके थोड़ा सा ऑलरेडी स्लीप यहाँ डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि 12th हाउस में केतु है। तो यहाँ पर कहीं जुपिटर के जाने से आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी, अब यहाँ पर 8th और 12th हाउसेस आपस में जुड़ गए। तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप स्पिरिचुअलिटी, योगा प्रैक्टिसेस स्टार्ट करें। अगर आप योगा में नहीं हैं, स्पिरिचुअलिटी में नहीं हैं, ध्यान नहीं करते हैं, तो आपको ये इनकलकेट करना पड़ेगा इन योर डेली रूटीन, सो दैट आप एक मेंटली आपके अंदर एक क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो हम उस एनर्जी को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो जस्ट टू या अंडरस्टैंड करने के लिए आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अलाइंड हो जाएंगे। आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे इस टाइम पे जो आपको समझ नहीं आएंगे, वो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे आपके माइंड में कि ये सब चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन आपके फॉर ओन बेटर गुड के लिए हो रहा है। और अगर आप किसी, हो सकता है आपका फोकस आपका जॉइंट एसेट बढ़ाने में भी हो जाए। आप ऐसी कोई चीज़ें, आप हो सकता है आप ऐसे जॉइंटली आप कोई बैंक अकाउंट्स खोलें अपने स्पाउस के साथ, या कोई आप अपने कोई जॉइंट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो एक ये टाइम है। अदरवाइज आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और आपको अपने एक्सपेंडिचर का भी ध्यान रखना है, फिजूल के खर्चों का ध्यान रखना है आपने। और अगर आपको फॉरेन रिलेटेड या कहीं किसी तरह से आपको कोई फॉरेन सर्विसेज में जाना है, या आपको कोई एक्सपोर्ट कंपनीज ज्वाइन करनी है, तो आप कर सकते हैं, दिस इज द राइट टाइम। और अदरवाइज आपको आप कहीं हो सकता है कि आपका मन करे कि आपके कुछ टाइम के लिए आप कोई मतलब कहते हैं स्पिरिचुअली रिट्रीट पे चले जाएं। आप ये कह सकते हैं कि आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर आपको शांति मिले, जहाँ पर आप कोई योगा प्रैक्टिसेस सीखें, या कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा सा एलिनेट हो जाएं, कह सकते हैं अपने घर से एलिनेट हो जाएं, या कुछ टाइम के लिए किसी गुरु के शरण में चले जाएं। हो सकता है आप इस टाइम पे कोई ऐसा प्रोफेशन ही ले लें जहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी हो, या जहाँ पर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपके प्रोफेशन में हो, या आप एक तरीके के हो सकता है प्रोफेशनल, आप कहीं ना कहीं आप कोई गुरु बन जाएं, आपके अंदर एक ऐसी अवेकनिंग आ जाए, सेल्फ अवेकनिंग। सो लिब्रा वालों के लिए कहा जाएगा कि आप अपने आप को जितना ग्राउंडेड रखेंगे इस टाइम पे, और 8th हाउस हमारे स्पाउस की फैमिली भी है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको इनिशियली यू मे कम अक्रॉस कि कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, या इनिशियली आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन उसमें दिखेगी कि हो सकता है आपके रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे थे, तो वो रिलेशन आपके स्पाउस की फैमिली से बिगड़ सकते हैं, या आपके अभी तक जो रिलेशन जो बिगड़े हुए थे वो अचानक वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो डिसहार्मनी थी, वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाए, हो सकता है वो रिलेशन बेटर हो जाए। तो दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड जो अष्टम भाव में है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको अपनी वेल्थ का भी ध्यान रखना है। बट येस, अगर आप इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए
अपॉर्चुनिटीज आएंगी टू मेक गुड रिसोर्सेज। तो कहीं ना कहीं आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ाओगे, कहीं ना कहीं आप ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, जॉइंट इन्वेस्टमेंट करोगे, जिससे आपकी वेल्थ बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं, अगर आपका स्कॉर्पियो दैट इज वृश्चिक लगन है या वृश्चिक राशि है, यहाँ पर जुपिटर का ट्रांजिट जो हो रहा है दैट इज फ्रॉम 1st of May 2024 टिल 14th of May 2025 तक। ये एक साल का आपका पीरियड, आपका जो जुपिटर का गुरु का जो ट्रांजिट होगा वो होगा हमारे वृषभ राशि में, मीन्स टॉरस साइन में। और यहाँ पर टॉरस साइन आपका 7th हाउस में आ रहा है। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ स्पाउस, हाउस ऑफ पार्टनरशिप। और यहाँ से जुपिटर आपके 1st हाउस को एस्पेक्ट करेगा, 11th हाउस को जहाँ पर ऑलरेडी केतु बैठा है, और आपके 3rd हाउस को दैट इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज अ रियल गुड टाइम फॉर स्कॉर्पियो पीपल, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप भी आपकी ग्रो करेगी, आपका जो लगन है, आपकी पर्सनालिटी ग्रो करेगी आप, क्योंकि यहाँ पर जो जुपिटर है वो 2nd हाउस और 5th हाउस, 2nd हाउस ऑलरेडी हमारा फिनेंस का हाउस है, 5th हाउस को भी लक्ष्मी स्थान कहते हैं, विजडम का हाउस, और लक्ष्मी स्थान की वजह से एक ये हाउस ऑफ मनी है। तो दिस इज अ रियल गुड टाइम फॉर स्कॉर्पियो पीपल टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, टू टेक ऐसे डिसीजंस, टेक दोज गुड डिसीजंस जो इनके लिए फाइनेंशियली बहुत बढ़िया हो और जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। फाइनेंशियली दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर स्कॉर्पियो पीपल, बट येस जस्ट बिकॉज जो केतु है हमारे ट्राइन में है, मीन्स इसके त्रिकोण में है, तो कहीं ना कहीं आप वो वेल्थ को आप कमा के यू फील गुड, बट आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली प्राइड या बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली आप उससे बहुत ज्यादा अटैच नहीं रहोगे। आपके अंदर एक एक कंफर्ट और मे बी एक स्टेबिलिटी की फीलिंग तो आएगी, बट येस आप उस चीज को एंजॉय करोगे, बट विथ एक डिटैच एटीट्यूड के साथ। आप कहीं ना कहीं आपके अंदर, क्योंकि 11th हाउस को भी देखेगा, तो 11th हाउस मीन्स कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में या कोई भी इन्वेस्टमेंट में आपने किया हुआ है, या आप कोई भी चीज, आप जो भी प्रोफेशन है आपका, उस चीज में आपको आप ग्रो करोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगी, आप कहीं ना कहीं आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बढ़ेगा, आपके फ्रेंड्स विल हेल्प यू आउट, फ्रेंड्स विल गिव यू गुड गाइडेंस, विल बी अ गुड एडवाइस फॉर यू। आप उनकी जो एडवाइस होगी वो आपके लिए बहुत बहुत ही फ्रूटफुल होगी, आपका एक अच्छा नेटवर्क होगा, और मे बी यू गेट कहीं ना कहीं आपको जो इंक्लिनेशन होगा, कहीं ना कहीं आपका जो झुकाव होगा वो हो सकता है आपके एक तरीके के स्पिरिचुअल अलाइंड फ्रेंड्स बन जाएं, या स्पिरिचुअली अलाइंड ग्रुप हो आपका एक, जैसे लोग गुरु से जुड़ जाते हैं, जैसे गुरुजी हैं, गुरुजी का क्या है वो एक बहुत बड़ा उनका ग्रुप है। तो हो सकता है आप इसी तरीके से आप किसी गुरु के साथ किसी स्पिरिचुअल पैसों में और जो वेल्थ से बहुत ज्यादा अटैच ना होके अपने चीजों से लिटिल बिट ऑफ डिटैच रहते हैं, कि इट्स ओके, मनी इज इम्पोर्टेंट बट इट्स नॉट की पार्ट ऑफ माई ओन इंडिविजुअलिटी ना हो। बट दिस इज अ रियल गुड टाइम, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम, बहुत टाइम के बाद आया है। इसको फ्रूटफुली इंजॉय करें और अपनी वेल्थ को भी ग्रो करें, अपने विजडम को ग्रो करें, अपने ऑरा को ग्रो करें, अपने अंदर एक विजडम अप्रोच, एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपने लाइफ में लेके आएं, और दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। बहुत टाइम बाद उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम आया है टू मेक मोर वेल्थ विथ विजडम। 3rd हाउस में होगा तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन को भी एनहेंस करेगा, कहीं ना कहीं आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनके साथ भी आपका एक अच्छा रिलेशन होगा, कहीं ना कहीं यंगर सिबलिंग्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन में विजडम दिखेगी। हो सकता है आपका मन करेगी कोई नई चीज सीखने का, क्योंकि ये आपका करेज का भी हाउस है और ये आपके स्किल्स का भी हाउस है, तो आप अपनी लाइफ में एक कोई इस तरह की कोई चीज सीखें जो आपकी इंडिविजुअलिटी को बहुत अच्छा बनाती है, या आपके प्रोफेशन में कोई चीज को ऐड ऑन करती है आपके प्रोफेशन में। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू लर्न न्यू स्किल्स इन योर लाइफ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। सॉरी, अब हम बात करते हैं, अगर आपका सेजिटेरियस मीन्स धनु लगन है या धनु राशि है, तो जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है दैट इज फ्रॉम 1st of May 2024 टिल 14th of May 2025 तक। ये क्या रिजल्ट हमारी लाइफ को लेके आएगा, किस तरह के चेंजेस हमारी लाइफ में आएंगे, क्योंकि
जो ये जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है ये वृषभ राशि में हो रहा है। अगर आपको वीडियो को समझना है तो आपके इंट्रोडक्शन जरूर सुने, और अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो लॉके को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें। सजिटेरियस में जुपिटर है हमारा लगन लॉर्ड और हमारे 4th हाउस का, मीन्स हमारे डोमेस्टिक पीस का लॉर्ड, जो हमारे 6th हाउस में आ गया है। 6th हाउस एक उपचय हाउस है, त्रिक भाव है। लगन लॉर्ड का त्रिक भाव में आना मीन्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का जो फोकस है अब वो आपका डेली रूटीन, आपका हेल्थ सेक्टर हो गया। तो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्थ इज बिकम दी मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस ट्रांजिट। इस ट्रांजिट में आपकी सेहत सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। 4th हाउस मीन्स कहीं ना कहीं आपकी डोमेस्टिक पीस, आपको कहीं ना कहीं आप अपने डोमेस्टिक पीस में यस थोड़ा सा डिसहार्मनी आपको अपने घर पे मिलेगी, क्योंकि ये डोमेस्टिक 4th हाउस से 4th हाउस से ये 3rd आ गई है। मीन्स कहीं ना कहीं आपके डोमेस्टिक पीस में आपको परेशानी मिलेगी, या आपके मदर को कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं ना कहीं कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, तो आपकी मदर को भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का। यहाँ से जुपिटर देख रहा है 10th हाउस में जहां पर केतु बैठा है, क्योंकि केतु इज देयर इन जुपिटर के ट्राइन में, त्रिकोण में बैठा है। और यहाँ से जुपिटर ने एस्पेक्ट किया आपके 12th हाउस में, दैट इज आपके एक्सपेंडिचर में, आपके फॉरेन ट्रैवल्स में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, और 2nd हाउस में जहां है हाउस ऑफ वेल्थ, हाउस ऑफ फिनेंसेस, हाउस ऑफ योर फैमिली। तो यहाँ से कहीं ना कहीं जुपिटर ने आपके फिनेंसेस को तो बढ़ाना ही है। आपके जॉब में कुछ ना कुछ, आपके करियर में चेंजेस आपको फील हो सकता है, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, या कहीं ना कहीं आप हो सकता है कोई फूड रिलेटेड या सर्विस इंडस्ट्रीज में हैं, तो आप अपने जॉब में, अपने मनी फ्लो में इंक्रीज देखेंगे। यू मे गेट वेल्थ मेकिंग अपॉर्चुनिटीज, आपका वेल्थ बेटर होगी, आपकी लाइफ में कंफर्ट आएगा। बट येस, प्रोफेशन में भी चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी केतु बैठा है। केतु कहीं ना कहीं हमें प्रोफेशन से डिटैच करता है। अगर आप ऑलरेडी एक एडवाइजरी फील्ड में हैं, आप ऐसी इंडस्ट्रीज में हैं जहां पर आपको आपको एडवाइजेज, आप कोच हैं, आप ट्रेनर हैं, तो ये पीरियड आपको बूस्ट देगा आपके कॉन्फिडेंस में, आपको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपकी लाइफ में होगी, आपके करियर में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। बट येस, आप उस चीज को एंजॉय करेंगे। आप कहीं ना कहीं अपने विजडम से, अपने इंट्यूशन से, आप अपने जो आपका जो प्रोफेशन है उसमें भी आपको एक क्लियर इंसाइट मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशन को में बेटर ग्रो करेंगे और जिससे आपकी वेल्थ बढ़ेगी। और यहाँ पर जुपिटर ने आपका 12th हाउस भी एक्टिवेट किया, तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस जरूर बढ़ सकते हैं, या आप कहीं ना कहीं आप जॉब के लिए फॉरेन लैंड भी आप जा सकते हैं, या फॉरेन रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपको आ सकती है। बट येस, देयर आर चांसेस, कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आपने बहुत टाइम से आपने अपनी हेल्थ को नहीं देखा, तो हो सकता है आपका कहीं ना कहीं आपके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आपका कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। या अगर आप ऑलरेडी हेल्थ रिलेटेड सेक्टर में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो आपको जुपिटर आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर साबित होगा। नहीं तो आपके लिए रेमेडी यही है कि अगर आपका 6th हाउस में जुपिटर है और 12th हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है, आप हॉस्पिटल में जाके खुद ही मतलब डेलिबरेटली आप हॉस्पिटल चले जाएं, और वहां पर तो कहते हैं ना, वहाँ हॉस्पिटल में जाके थोड़ा बहुत आप किसी को कोई चैरिटी कर दे, कोई नीडी इंसान है तो उसकी किसी तरीके से उसकी मेडिसिन खरीदने में हेल्प कर सकते हैं, या आप फूड डोनेट कर सकते हैं। जो जैसे कई बार हॉस्पिटल्स के बाहर आप देखते हैं जो बहुत गरीब लोग होते हैं, उनकी जो रिलेटिव्स आते हैं, आप उनको भी मतलब किसी तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। तो आपने डेलिबरेटली आपने वो एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो कहा जाता है कि इसमें जब आपने डेलिबरेटली एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, तो आपके जो हेल्थ कंडीशन है, जो कहीं ना कहीं हो सकते हैं आपके ऐसे कुछ ग्रह आपके दिशा आपके जो योग बना रहे हैं ग्रह आपके, वो योग आपके एक पॉजिटिव या आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ ना दें, वो आपके जो कहते हैं वो कर्म कट जाएं और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा
हेल्थ इश्यूज ना आ जाए, क्योंकि कई बार ये भी देखे जाते हैं जब 6th हाउस से 12th हाउस में एस्पेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन के भी योग बन जाते हैं। बट अगर आप हॉस्पिटल रिलेटेड इंडस्ट्री में ही हैं तो इट्स आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर है। नहीं तो आप डेलिबरेटली जो मैंने आपको रेमेडी बताई है हॉस्पिटल में जाके आप चैरिटी जरूर करें। हाँ, और जुपिटर ने यहाँ 6th हाउस से तो कहीं ना कहीं आपके वेल्थ में आपको ग्रो आप करेंगे। तो आप कहीं हो सकता है आप फॉरेन लैंड चले जाएं और आप अपने जॉब के लिए आप अपने घर से दूर चले जाएं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो वहां से आपको वेल्थ, आपको एक अच्छी वेल्थ मिल सकती है। यू मे गेट राइज इन योर करियर। आप हो सकता है आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए सो दैट यू कैन जनरेट वेल्थ। अब हम बात करते हैं अगर आपका कैप्रिकॉर्न दैट इज मकर राशि है या मकर लगन है, तो जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है दैट इज फ्रॉम 1 मई 2024 से 14 मई दैट इज 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में दैट इज टॉरस साइन में इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे। टॉरस साइन आपका आ रहा है 5th हाउस में, टॉरस साइन आपका आ रहा है 5th हाउस में। 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी का, यहाँ से जुपिटर का एस्पेक्ट आएगा आपके 9th हाउस में, आपके 11th हाउस में और आपके लगन में दैट इज आपके 1st हाउस में। जुपिटर आपके यहाँ पर 3rd हाउस और 12th हाउस का रूलर है। कहीं ना कहीं 3rd हाउस हमारे 1st हाउस ऑफ डिजायर है, हमारा कामा हाउस है, हमारे उपाच्य हाउस है, उपाच्य हाउस का, और वो अब आपके 5th हाउस में आ गया। तो कहीं ना कहीं 5th हाउस हमारी क्रिएटिविटी का, हमारे बच्चों का, हमारे लव अफेयर्स का, हमारे लव रिलेशंस का हाउस है, हमारी क्रिएटिव फील्ड का हाउस है। कहीं ना कहीं जुपिटर आपकी जो क्रिएटिव फील्ड होंगी, हो सकता है आप बहुत टाइम से ऐसी अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे हो कि इफ यू कैन बी अ गुड एक्टर और यू कैन बी अ स्ट्रगलिंग एक्टर, यू कैन बी अ पेंटर जिसको अभी तक मतलब लाइमलाइट नहीं मिली है और मे बी आपको इतने क्लाइंट्स नहीं मिले हैं। आपको अपने उस क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव फील्ड से आपको प्रॉफिट, यू मे अर्न प्रॉफिट, और आप कह सकते हैं कि आपको व्हाटएवर आप जो भी आपको चाहिए था, मतलब whatever you want to earn from your creativity, वो आपको एक अच्छा खासा अर्निंग हो, आपकी अच्छी खासा प्रॉफिट मेकिंग हो, आपकी क्रिएटिव आइडियाज को लोग बहुत पसंद करें, आप अपने जिस भी फील्ड में हो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और उसकी वजह से आपको प्रॉफिट होगा, आपको गेन होगा, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी टू ग्रो। और यहाँ से जुपिटर आपके 9th हाउस को भी देख रहा है। 9th हाउस में ऑलरेडी केतु बैठा है, तो केतु कहीं ना कहीं आपको अपने गुरु से या मे बी यू कहीं ना कहीं अपने फादर से हो सकता है आप डिटैच हो जाएं, आप कहीं मूव ऑन हो जाएं, आप जस्ट बिकॉज ऑफ द जॉब और मे बी ड्यू टू एनी अदर रीजंस आप अपने प्रोफेशन को लेके आप अपने फादर से डिटैच हो जाएं, या आप अपने गुरु से मतलब यू मूव ऑन टू अ डिफरेंट प्लेस आई वुड से। तो हो सकता है आप किसी और जगह मूव ऑन हो जाएं, या कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, आपको अच्छे गुरुज भी, ये भी कह सकते हैं कि आपको अच्छे गुरुज मिलें जो आपको गाइड करें, या फादर वुड बी लाइक अ गुरु टू यू। तो फादर आपके लिए एक बहुत अच्छा आपको गाइड कर सकते हैं इस टाइम पर, और उनकी गाइडेंस से आपकी एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट रहेगी, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी और विजडम भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जुपिटर आपका लगन भी देख रहा है। लगन मीन्स सेल्फ, दैट इज आप। तो आपके अंदर एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रहेगी, क्योंकि मकर राशि एक सैटर्न की राशि है। इनके अंदर एक पेसिमिस्टिक कहीं ना कहीं अप्रोच होती है, बिकॉज लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा होता है। इनको कोई भी चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिलती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी ना होके कहीं ना कहीं एक सैडनेस रहती है। अब यहाँ पर जुपिटर के ये जो एस्पेक्ट से आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा कि येस आई कैन डू इट, येस आई कैन ओवरकम दिस ऑब्स्टिकल, मैं इस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ, या मेरे में इतना करेज है, या मेरे में इतनी नॉलेज है कि वाई आई एम स्टक, मैं इस सिचुएशन में क्यों स्टक हूँ, आई कैन ओवरकम दिस। तो वो एक एज अ फाइटर की तरह आप यू कैन ओवरकम योर ऑब्स्टिकल। सो दिस इज अ गुड प्लेसमेंट की कहीं ना कहीं, और आप अपनी इंट्यूशन की भी सुनो, क्योंकि ट्राइन में हो जाएगा ना आपका केतु, तो जुपिटर आपको एक इनसाइट भी देगा, हाउ कैन यू ओवरकम दिस सिचुएशन, ओवरकम दिस ऑब्स्टिकल। तो आपके लिए एक बेटर पीरियड ही है कैप्रिकॉर्न के लिए।
आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उसकी वजह से आपको आपकी कहीं ना कहीं आप जो एक अपॉर्चुनिटी का आप अब तक बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आपको उसकी वजह से बहुत सारे गेन्स होंगे, आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से, क्रिएटिव फील्ड की वजह से, और आपकी एक आउटलुक में भी एक आपकी पॉजिटिविटी आएगी। इक्वेरियस के लिए, इक्वेरियस में जुपिटर आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है फ्रॉम 1st May 2024 टिल 14th May 2025. 4th house is a house of domestic peace and comfort and your luxuries and your comfortable life and your peace of mind. जुपिटर लास्ट 1 year से 3rd हाउस में था, तो कहीं ना कहीं 3rd हाउस को हम एक जुपिटर का मारक स्थाना कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्टैग्नेशन, आपको ये लग रहा होगा कि लाइफ में वेल्थ नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्वेरियस साइन में 2nd हाउस और 11th हाउस का रूलर है जुपिटर, जो अब 4th हाउस में आ गया। तो दिस इज अ रियल गुड पीरियड फॉर यू। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आपके डोमेस्टिक पीस भी, आप यू मे फील डोमेस्टिक पीस इन योर लाइफ। आपको जो आपके घर में हो सकता है कि डिसहार्मनी हो या कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो, वो कॉन्फ्लिक्ट्स और वो डिसहार्मनी भी थोड़ा सा काफ़ी हद तक रिड्यूस होगी। कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंट फील करेंगे आप अपने घर में। यू विल फील एट पीस, एक शांति अनुभव होगी। कहीं ना कहीं यू फील एज इफ एक अबंडेंस है, आपको खुशी महसूस होगी, हार्मनी महसूस होगी। आप हो सकता है अपने लाइफ में कुछ कंफर्ट ऐड करें, आप कोई नया व्हीकल लें, कोई नई गाड़ी, नई व्हीकल या कोई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करें, या कोई आप घर लेने को सोच रहे हो, बहुत टाइम से नई बात बन रही हो, तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू बाय अ प्रॉपर्टी। और आप हो सकता है कोई ऐसा कुछ काम भी करें, क्योंकि 2nd हाउस वेल्थ है, तो वेल्थ आप ऐसा कुछ भी करें कि आप अपने घर से ही कुछ काम करें जिससे आपकी वेल्थ जनरेट हो, जिससे आपको प्रॉफिट हो। कि 11th हाउस भी जुपिटर है, तो गेन्स भी आपको होंगे। तो आप जो भी चीज़ करेंगे घर में बैठ के करेंगे, या 4th हाउस रिलेटेड सेक्टर से आप जुड़ेंगे, जैसे हॉस्पिटैलिटी हो गई, फूड इंडस्ट्री को भी हम कह देते हैं, और आपकी ग्रॉसरीज, और जो भी आपके जो 4th हाउस रिलेटेड है, वास्तु, इंटीरियर डिजाइनिंग, अगर आप इस फील्ड में भी हैं तो स्टार्ट गेटिंग मोर वेल्थ मेकिंग अपॉर्चुनिटी। आपको ऐसे नए नए रास्ते मिलेंगे जहाँ से आप वेल्थ बना सकते हैं, जहाँ से आपको पैसे बनाएंगे आप, जहाँ से आप अपने लाइफ में वेल्थ को आप इंक्रीज करेंगे, प्रॉफिट को। बट यस, क्योंकि यहाँ पर जो केतु है, केतु इज देयर इन योर 8th हाउस। 8th हाउस आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअलिटी का एक डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप नॉलेज और मे बी सडननेस का है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ सडननेस भी देखेंगे। आप हर चीज़ से आप मतलब सब कुछ एक्यूमुलेट करने के बाद भी आप उन चीज़ों से अटैच नहीं रहेंगे कि नहीं ये मेरी नई गाड़ी है, मेरी है। आपने गाड़ी ले ली थी, आपने ले ली, बट यस यू विल से कि ओके फाइन, बट ऐसा नहीं है कि ये मेरी चीज़ है। इट्स लाइक ओके, अगर कोई भी अगर वो गाड़ी यूज करना भी चाहेगा तो यू विल से ओके फाइन, यू कैन यूज इट। इट इज नॉट कि मेरी है। इट्स नॉट मेरी, इट्स लाइक ओके मैंने ले ली, आई नीड दैट कार, बट यस इफ समबडी एल्स वांट टू यूज इट, आप उस चीज को बुरा नहीं मानेंगे। और कहीं ना कहीं ये टाइम आपको, क्योंकि 5th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में पड़ी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवेकनिंग होगी, कुछ ना कुछ आप किसी डीप रिसर्च, स्पिरिचुअल डीप साधना में जा सकते हैं। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, या कोई ना कुछ सीक्रेट आपकी लाइफ का हो सकता है जो आज तक आपको नहीं पता था, वो सीक्रेट आपके लाइफ में खुल सकता है। या मे बी समथिंग विच वॉज केप्ट सीक्रेट, वो आप सीक्रेट के बारे में इस ट्रांजिट में आपके सामने आए। तो दैट वुड बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम फॉर यू, कि वो लाइफ को एक ट्रांसफॉर्म कर देगा आपकी लाइफ को। और अदरवाइज दिस इज अ गुड टाइम फॉर एक्वेरियस पीपल जो लास्ट 1 साल से स्टक एनर्जीज में, देखो कि सैटर्न इज देयर ऑन देयर लग्ना, और 7.5 चल रही है उन लोगों की। और अब जुपिटर के 4th हाउस में आने से कहीं ना कहीं उनके लिए घर, जो एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट था उनके घर पे, वो एक पीसफुल एनर्जी, दे स्टार्ट फीलिंग पीस एट होम। सो दिस इज अ गुड टाइम फॉर एक्वेरियस पीपल। अब हम बात करते हैं, अगर आपका पाइसेस लगन है या पाइसेस राशि है, जुपिटर का ट्रांजिट दैट इज फ्रॉम 1st May 2024 टिल 14th May 2025 तक होगा। वो भी होगा वृषभ राशि में, दैट इज टॉरस साइन में। साइन ऑफ स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंस के बारे में बात करता है ये साइन।
पाइसेस लगन के लिए ये पीरियड आई वुड से कि ये एक बहुत फेवरेबल पीरियड नहीं होगा, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए, पाइसेस मीन राशि के लिए लगन लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड मीन दशम भाव का स्वामी होता है जुपिटर। वो आपके तीसरे घर में बैठा है, दैट इज जहां पर आपका मूवमेंट होता है, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ करेज, और या तो आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। एज जुपिटर एक अबंडेंट प्लैनेट होता है जो गाइडेंस गिवर है, जो वेल्थ गिवर है, बट जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करता। और 3rd हाउस एक तरीके का जुपिटर का मारक स्थान माना जाता है, मीन्स जहाँ पर जुपिटर इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। तो पाइसेस राशि या पाइसेस लगन के लिए ये टाइम एक बहुत अच्छा टाइम आई वुड नॉट से, बट येस कहीं ना कहीं उनके कम्युनिकेशन में एक डेप्थ आ जाएगी, कम्युनिकेशन बिकम मोर स्पिरिचुअल रेदर देन एनी काइंड ऑफ कहते हैं ना वो जो मतलब आपका जो एक आउटलुक होगा, आपकी जो कम्युनिकेशन का एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट वुड बी मोर स्पिरिचुअल, डीप होगा आपकी कम्युनिकेशन। बट येस आपके अंदर एक अब करेजियस, आपको इस टाइम पे अगर आपको काम करने को बोला जाए तो आप बहुत ज़्यादा मतलब वर्कहोलिक नहीं होंगे, क्योंकि जुपिटर जब 3rd हाउस में होता है तो वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, बिकॉज जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो गाइड करेगा, आपको एडवाइस करेगा। इट इज़ नॉट लाइक सैटर्न हु कैन वर्क हार्ड। तो यहाँ पर और यहाँ से वो 9th हाउस हम आपके भाग्य को देख रहा है, और यहाँ से आपके 7th हाउस को देख रहा है जहाँ पर ऑलरेडी केतु है, मीन्स हाउस ऑफ योर पार्टनर, और यहाँ से आपके 11th हाउस को देख रहा है, दैट इज गेन। तो ये एक बहुत आई वुड से कि बहुत बढ़िया पीरियड है, क्योंकि यहाँ पर आपका एफर्ट्स आप डालने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने आप को बहुत मोटिवेट करना पड़ेगा अपना हार्ड वर्क करने के लिए। सो आपको हमेशा कहीं ना कहीं आपका मन करेगा कि आप कोई चीज़ सीखें, आप कोई चीज़ पढ़ें, बट बहुत ज़्यादा जहाँ पर आपके प्रोफेशन में हार्ड वर्क करना हो, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी हो, तो ये जो ट्रांजिट है आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस से भी डिटैच रहोगे, या मे बी अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो आप अपने पार्टनर में एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ जो होता है ना क्वालिटी, स्पिरिचुअल क्वालिटी की तलाश करोगे कि जो मेरा पार्टनर हो वो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअली एलाइंड हो, रेदर देन बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो। और यहाँ पर केतु है, तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आप हो सकता है आप अपनी स्पाउस से थोड़ा बहुत आपको डिटैच फीलिंग हो, और एक कहीं ना कहीं जो एक इंटीमेसी होती है, जो एक लव रिलेशन होता है, वो उसमें कमी आ जाती है। तो इट्स बेटर इफ यू कैन टॉक विथ योर स्पाउस, आप अपने स्पाउस से बात करें, और दिस इज टाइम व्हेन यू बोथ कैन एक्चुअली, अगर आपने अपने रिलेशन को बेटर करना है तो आप दोनों ही स्पिरिचुअली मतलब मेडिटेशन करें, साधना करें, सो दैट आप आपके जो एक क्योंकि जो एक फिजिकल जो अटैचमेंट होती है इस टाइम पे, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी लगेगी आपको। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए बेटर है कि अगर आप दोनों स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ अलाइंड रहेंगे तो आपका रिलेशन एक इस ट्रांजिट में आपको जो रिलेशन में हैम्पर नहीं आएगा आपका रिलेशन। आपको कहीं ना कहीं दूरी, या आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है, या पार्टनर आपसे मतलब दूरी बना के रखा है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं उनका मन करेगा कि वो कहीं डीप साधना करें, ऐसी कुछ ग्रंथ पढ़ें, या पुराण पढ़ें, या कोई भी मतलब ऐसी हायर लर्निंग के बारे में करें। तो इसकी वजह से आपके स्पाउस विल फील कि भाई आप अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। तो बेटर टॉक विथ योर स्पाउस, डू सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस टुगेदर, कोई योगा करें, साधना करें, जिससे आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग बने, ठीक है ना। आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअली होगा तो आपके अंदर उसके साथ एक अच्छे से आप अलाइन करेंगे। और आपकी 3rd एस्पेक्ट आपके 9th हाउस में पड़ी, तो कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ तो देगा, बट येस जस्ट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर जाएं, क्योंकि भाग्य के ऊपर जब जाएगी तो भाग्य के सहारे आप बहुत ज़्यादा ना बैठे। भाग्य का सहारा तो मिलेगा, मेरा मतलब भाग्य का सहारा मिलेगा, बट अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस्ड हो रही है। तो या तो अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, क्योंकि मीन राशि ऑलरेडी थोड़ी सी एक लेजी राशि मानी जाती है, जो बहुत फिजिकली एक्टिव ना रह के
मेंटली बहुत ज़्यादा मतलब इमेजिनरी होते हैं, और मेंटली उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, वेरी डीप इनका इंसाइट होता है, इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। तो इस टाइम में इनकी इंट्यूशन भी बहुत शार्प हो जाएगी, और स्पिरिचुअली दे आर वेरी अवेकेंड। बट येस, आप कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करने से आप बचोगे। वो अगर आप करते हो तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। आप आपको फिजिकली एक्टिव करें, आप वॉक करें, सुबह आप कहते हैं ना नेचर वॉक करें, आप जो घास होती है उसमें आप नंगे पैर चलें, तो इससे आपकी इंटरनली आपके अंदर जो एक जॉयनेस आएगी, आपके अंदर एक फिजिकली आप एक्टिव फील करेंगे। सो यू कैन स्टार्ट योर डे विद गुड मॉर्निंग वॉक। इससे आप अपने आप को एक एक्टिव जब फील करेंगे, एक बेटर पिक्चर आपको अपने फ्यूचर की, अपने करियर की दिखेगी करें। सो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। राम राम व्यूअर्स, अलौकिक को सब्सक्राइब करें, बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली।